सब्सक्राइब कीजिए जीएस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दबाइए बेल आइकॉन। जय हिंद, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और मैं हूं विवेक मिश्रा। अभ्यास सीरीज के 15वें वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के उन 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बहुलवादी कहते हैं। विकल्प संख्या डी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो विकल्प आपका ए सही होगा, आर्टिकल 359। क्वेश्चन नंबर 6 में है, गांव स्थानीय के गढ़ थे, अज्ञान संकीर्ण विचारधारा और सांप्रदायिकता के अड्डे थे, यह कथन किसका है? तो ये कथन है बी.आर. अम्बेडकर का। विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1906 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन राज्य को वर्ग शासन का परिणाम तथा उपकरण मानता है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कि राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहिए? ये सवाल का जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किसे भारत का महावृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है, यह किसका कथन है? तो ये प्लूटार्क का कथन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि वह कौन सा प्रथम लेखक था जिसने भूमि का राज्य का आवश्यक तत्व बताया है? तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताने वाले लेखक का नाम है क्लेबर्न। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वैज्ञानिक भौतिकतावादी का संबंध किससे है? तो सही जवाब है हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि योग्यता की अतिजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के आधार पर आपातकाल किस प्रांत में लगाया गया था? तो सही जवाब होगा पेप्सू राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान किस बात पर अधिक बल देता है? तो सही जवाब होगा डी, आदर्शों, मूल्यों एवं तथ्यों पर। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किसने राजनीति को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित विज्ञान सिद्ध किया है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, लॉर्ड ब्राइस ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम किसने माना है? तो राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम इतिहास को मानने वाले विचारक का नाम है विलोबी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, राजनीति का संबंध मुख्यतः इस बात से है कि किसको मिला, क्या, कब और कैसे? तो यह कथन किसका है? तो लास्टवेल का। विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 21 में है, राजनीति सामाजिक मूल्यों के अधिकारक निर्धारण का अध्ययन है, यह परिभाषा किस लेखक की है? तो सही जवाब है सी, डेविड ईस्टन।
क्वेश्चन नंबर 22 में है राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा गार्नर ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 में है राज्य शब्द के स्थान पर राजनैतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग कौन सी विचारधारा के लोग करते हैं? तो व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, यह संबंध किससे है? तो कार्ल मार्क्स से है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। ये कथन है कार्ल मार्क्स का, ये कथन है प्लूटार्क का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में है राज्योत्पत्ति विषयक पुस्तक परिवार की उत्पत्ति, निजी संपत्ति और राज्य के लेखक कौन हैं? तो सही जवाब है एंजल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, यह किसने कहा है कि राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षार्थ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 28, उदारवाद का प्रारंभिक साध्य था? तो उदारवाद का प्रारंभिक साध्य स्वतंत्रता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि फेबियन समाजवादी विचारधारा विकसित हुई थी? तो इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग को तानाशाही नहीं है बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह कथन किसका है? तो काउत्स्की का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में है सभी राज्य के अंतर्गत राज्य के बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मुसोलिनी का, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि पुष्पिन उतना ही सुखद है जितनी की काव्य पाठ, यह कथन किसका है? तो ये बेंथम का कथन है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघ शब्द का भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? तो के.सी. व्हीयर ने, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसकी सोच है? तो कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 में है लोगों की आवाज बेतुकी होती है, यह ईश्वर की आवाज नहीं हो सकती, यह किसका कथन है? तो ये कथन है अलेक्जेंडर पोप का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्नलिखित संविधानों में से किसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में है कैबिनेट मिशन का प्रमुख कौन था? तो कैबिनेट मिशन का प्रमुख सर पी लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में है सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किसने किया है? तो जॉन रॉल्स ने, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है किसने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 42 में है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में यह किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी के मध्य में राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो अपने स्वरूप की खोज में संलग्न है? तो अपने स्वरूप की खोज में संलग्न है, यह कथन संबंधित है लास्की से, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 43 में है कि विषय हेतु राजनीति विज्ञान शब्द का नामकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विलियम गॉडविन और वोल्स्टोनक्रॉफ्ट को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 में है ग्रीन विचारकों ने राज्य के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो ग्रीन ने राज्य के संदर्भ में प्रयोग किया है पॉलिश शब्द को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में है प्राचीन यूनानी विचारक राज्य और समाज के बीच को विभेद नहीं करते थे, किंतु इसके विपरीत निम्न में से एक विचारक समाज एवं राज्य के मध्य विभेद को स्वीकार करता है, वह विचारक कौन है? तो स्पेंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में है सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए कि इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? तो वो है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 में है किसने कहा कि राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी है और न ही परिवार का विस्तार मात्र? तो ये कथन है गार्नर का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश क्या है? तो राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश है, क्योंकि इसके पास संप्रभुता शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि राज्य एक न शामिल होने वाली बुराई है, यह विचार किस विचारधारा से संबंधित है? तो अराजकतावादी से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 में है छोटे राज्य का विचार ही हास्यास्पद है, ऐसा कौन मानता है? तो ट्राटस्की का मानना ऐसा है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 में है किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? सही जवाब सी होगा, सी बी मैकफरसन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 में है अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संविधान में सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए, ये सही जवाब हो जाएगा बी मध्यवर्ती का। क्वेश्चन नंबर 53 है संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु की पहला उदारतमवादी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन बारकर का है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से फेबियन समाजवादी कौन था? तो सिडनी वेब को फेबियन समाजवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र को संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी, उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार का चित्रण किसने प्रस्तुत किया है? तो सही जवाब लॉक का है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 में है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो सही जवाब हो जाएगा सी मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों को समन्वय करता माना, इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है, सही जवाब सी होगा विलोबी। क्वेश्चन नंबर 60 में है मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो सही जवाब होगा जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों ये था पॉलिटिकल साइंस की अभ्यास सीरीज का आज आखिरी वीडियो और आखिरी सवाल। आपको जितने भी वीडियो अब तक उपलब्ध कराए गए हैं अभ्यास सीरीज में 1 से लेकर के 15 तक के सभी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कई बार उसको देख लें और न देख सकें तो कम से कम उसको सुन जरूर लें,
इससे क्या होगा कि अगर इनमें से कोई सवाल आपके एग्जाम में आता है तो वो सारे सवाल आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप एग्जाम में बेहतर करें, सब अच्छा होगा, कोई आपको हरा नहीं सकता है। अगर आपके अंदर वो जिद है, वो जुनून है, तो आपको हरा कोई नहीं सकता है। अगर खुद से न हारे तो जीत सुनिश्चित है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 2 घंटे के बाद आप आंसर की इस चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।